हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मनीष केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसके पहले वाली क्लास में हमने एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा, क्या उसके कंडीशन हो सकते हैं। तो अगर आपने एरोमेटिक कंपाउंड वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो एक बार जाके आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड बनता हो क्योंकि अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड अगर समझ में आ गया होगा तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो दोस्तों, जैसे आपको एरोमेटिक कंपाउंड समझाया गया था, सेम टू सेम यहाँ पे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में भी है। बस आपको केवल एक ही अंतर देखने को मिलेगा और वो अंतर क्या है आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने जब एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। तो पहला कंडीशन था साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कंडीशन था क्या होना चाहिए था, प्लेनर होना चाहिए था, और तीसरा कंडीशन था कि वहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन पूरे सिस्टम में क्या होने चाहिए थे, डीलोकलाइज होने चाहिए थे। तो सेम ये जो तीनों कंडीशन जो एरोमेटिक के थे, ये तीनों एरोमेटिक के कंडीशन आपको एंटी एरोमेटिक में भी देखने को मिलेगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी कैसा होगा, साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन पूरे सिस्टम में डीलोकलाइज होंगे, अर्थात सिस्टम कैसा होगा, कॉन्जुगेटेड होगा। अब देखो दोस्तों, एरोमेटिक कंपाउंड में आपको एक चौथा कंडीशन भी बताया गया था कि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो हकल रूल को फॉलो करेगा। और हकल रूल क्या था, उस कंपाउंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। ये कंडीशन था किसका, एरोमेटिक का। लेकिन हम पढ़ रहे हैं दोस्तों एंटी एरोमेटिक, तो एंटी एरोमेटिक में ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं होगा। अगर उस कंपाउंड के अंदर अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो, कितना इलेक्ट्रॉन हो दोस्तों, 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो, तब वो कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में क्या डिफरेंस था। तीन कंडीशन सेम है, साइक्लिक, प्लेनर और पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा। और जो चौथा कंडीशन था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये किसके लिए था, एरोमेटिक के लिए। और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो किसके लिए होगा, एंटी एरोमेटिक के लिए था। अब एक चीज़ और याद रखना है दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसमें एन की वैल्यू कहाँ शुरू करना है, आपको 0 से, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब एंटी एरोमेटिक का आप चेक करेंगे तो एन की वैल्यू कहाँ शुरू करेंगे, आप एन 1 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू होगी क्या होगा, 1 2 3 होगा। और ये जो कंपाउंड होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, अनस्टेबल होते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन आता है पेपर में, आपके पास तीन कंपाउंड दिए, एक कंपाउंड है एरोमेटिक और एक कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक और एक कंपाउंड है नॉन एरोमेटिक। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा दोस्तों एरोमेटिक कंपाउंड और सबसे कम स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड इन दोनों के बीच में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आपको देखने को मिलेंगे बड़े बड़े एग्जाम में, तो आपको इस चीज़ को ध्यान से समझना है। अब चलिए दोस्तों अपन समझते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो जैसे आप पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड में काउंट करते थे, सेम यहाँ भी आपको पाई इलेक्ट्रॉन वैसे ही काउंट करना है। मैंने वहाँ पे कुछ कंडीशन बताया था कि अगर डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। दूसरा कंडीशन बताया था कि अगर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में हो तो वहाँ भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और तीसरा कंडीशन है कि अगर वहाँ पे लॉन पेयर भी कॉन्जुगेशन में हो तो उसके लिए भी आपको कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है दोस्तों, 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। अगर आपको कॉन्जुगेशन समझ में नहीं आया हो तो आप हमारा पुराना वाला वीडियो जाके देख लें, एरोमेटिसिटी वाला, उसमें आपको कॉन्जुगेशन के बारे में अच्छे से बताया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन क्या है। अगर मान लो मैंने n की वैल्यू कितना रखा, 0 रखा, सॉरी अब अगर मान लीजिए मैंने n की वैल्यू कितना रखा, 1, क्योंकि 0 नहीं लेना है आपको। तो अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 × 1 4n करना है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे दोस्तों, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर किसी कंपाउंड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो सकता है। दूसरा है, अगर मैं n की वैल्यू कितना रख दूँ दोस्तों, 2, तो उस कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से अपन 3 रखेंगे तो 12 आएगा, 4 रखेंगे तो 16 आएगा। इस प्रकार से आप पाई इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन उस कंपाउंड में, मतलब उसके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। आया दोस्तों समझ में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहला एग्जाम्पल है, ये आपके पास एक कंपाउंड दिया है, इस कंपाउंड को चेक करके बताना है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। तो सबसे पहला कंडीशन तो मैं यही चेक करूंगा, कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं है। तो आपको कंपाउंड साइक्लिक दिख रहा है, मतलब पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या फॉलो होना चाहिए दोस्तों, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, प्लेनर। तो देखो दोस्तों, प्लेनर के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताया था कि इस कंपाउंड में जितने भी कार्बन होंगे ना, उन सभी कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp2 होगा। और sp2 कैसे होगा, कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, अगर ये चीज़ आपको जानना है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन वाला, वहाँ पे आपको ये चीज़ें बताया गया है। तीसरा कंडीशन है दोस्तों, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन देखना है कि इस कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो पहला कंडीशन क्या है दोस्तों डिलोकलाइजेशन का, 2 डबल बॉन्ड के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। दूसरा कंडीशन है कि अगर लॉन पेयर है
और एक डबल बॉन्ड और उनके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ भी कॉन्जुगेशन हो सकता है। तीसरा बताया गया था नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो कॉन्जुगेशन हो सकता है। चौथा कंडीशन था पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वहाँ भी कॉन्जुगेशन हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंपाउंड तो साइक्लिक है, प्लेनर भी है। अब पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं कि नहीं, तो आपको मैं कंडीशन बता दिया क्या क्या कंडीशन है। देखो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से डिलोकलाइजेशन होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर सकता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में भी यहाँ पे क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, इस पूरे सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा कंडीशन है वो भी फॉलो होगा। चौथा कंडीशन है दोस्तों, अगर इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होता, और अगर इसके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। तो देखिए दोस्तों, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं अपन। अभी मैं आपको बताया पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं। एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने डबल बॉन्ड है दोस्तों, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज का पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, नहीं बोला। मैंने बोला अगर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में होगा तो उसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। लॉन पेयर अगर कॉन्जुगेशन में होगा तब वहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, 2 पाई। पॉजिटिव चार्ज में पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते। इसका मतलब है सिस्टम के अंदर टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो कंपाउंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, और वो कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। मतलब ये कंपाउंड कैसा है आपका दोस्तों, एंटी एरोमेटिक है। आए दोस्तों समझ में। चलिए दोस्तों अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये आपके पास एक कंपाउंड है, इसमें आपको चेक करना है ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। तो सबसे पहले क्या देखूंगा मैं, कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं। तो आप देखेंगे कंपाउंड बिल्कुल साइक्लिक है, मतलब पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है। दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि ये जो कंपाउंड दिया वो कैसा होना चाहिए, प्लेनर। और प्लेनर होने का कंडीशन है कि उस कंपाउंड में जितने भी कार्बन है उन सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, दोनों कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या निकल के आएगा, sp2, मतलब कंपाउंड प्लेनर है। तीसरा कंडीशन है दोस्तों कि इस कंपाउंड के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरे सिस्टम में क्या होनी चाहिए, डीलोकलाइज होना चाहिए। तो डीलोकलाइजेशन का कंडीशन मैं आपको बता दिया, ये 4 कंडीशन है। देखो दोस्तों, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और उसके बाद आप देखेंगे कि ये सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है जिसके पास कितने लॉन पेयर हैं, 2 लॉन पेयर हैं। तो मैंने बताया कि अगर लॉन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब है वो कॉन्जुगेशन में है, वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो डिलोकलाइज कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ के लॉन पेयर और इस डबल बॉन्ड के बीच में भी क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब है इस पूरे सिस्टम में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज हो सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे तीसरा कंडीशन भी फॉलो होगा। और चौथा कंडीशन है आपको चेक करना है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन। देखना दोस्तों, पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं अपन। अगर डबल बॉन्ड है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एक डबल बॉन्ड है मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। दूसरा आप देखेंगे कि इसका जो एक लॉन पेयर है ना वो कॉन्जुगेशन में होगा, और अगर एक लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो केवल एक लॉन पेयर में ही आपको पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, दोनों लॉन पेयर का पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करना है। यही लॉन पेयर पूरे में कॉन्जुगेशन करेगा, तो एक ही लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब एक लॉन पेयर में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुए। और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कंपाउंड क्या होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, अर्थात ये कंपाउंड कैसा है आपका, एंटी एरोमेटिक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप इस कंपाउंड को एक बार चेक करके देखिए, इसको भी चेक करिए और इसको भी चेक करिए और देखिए कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है कि नहीं है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड हो, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो, तो आप उनको कैसे पहचानेंगे। देखिए दोस्तों, तीनों में कुछ ना कुछ 3 कंडीशन आपको सेम देखने को मिलेंगे। कोई एक ऐसा कंडीशन होगा जो तीनों में अलग अलग होगा। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं, और एंटी एरोमेटिक में भी ये तीनों कंडीशन होते हैं। लेकिन जो चौथा कंडीशन है कि इसमें क्या इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये दोनों में डिफरेंस है कि इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो। तो एरोमेटिक कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा और ये ज़्यादा स्टेबल होगा। एग्जाम्पल लिखा हुआ है बेंजीन। और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो अनस्टेबल है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका उदाहरण है साइक्लोब्यूटाडाइन। साइक्लोब्यूटाडाइन कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे, अभी पुरानी स्लाइड में ये चीज़ बना हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में जो 4 कंडीशन है ना, उन 4 कंडीशन में एक कंडीशन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्जुगेशन, या तो वो कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं होगा, या तो उस कंपाउंड में प्लेनैरिटी नहीं होगी, अर्थात वो कंपाउंड प्लेनर नहीं होगा, तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक। अभी मैं आपको एरोमेटिसिटी वाले लेक्चर में आपको मैंने एक COT का एग्जांपल बताया था, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन का। ये कंपाउंड आपका प्लेनर नहीं होता, इस कारण से किस कैटेगरी में रखा गया है, इसको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के कैटेगरी में रखा गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और याद रखिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको हमेशा कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।